चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे दैनिक पूजा के बारे में। जैसे कि दैनिक जीवन में हम पूजा पाठ से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पूजा पाठ करने से हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है, यानी कि हमारा मन शांत होता है। ईश्वर की शरण में हमें जरूर रहना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भाव से, और यही चीजें हमें अपने बच्चों को, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको शिक्षा देना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है। अब पूजा पाठ करते समय बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, डाउट्स होते हैं। तो उन डाउट्स को आज की वीडियो में हम आपके साथ क्लियर करेंगे। आप ही के सवाल है जो कि हमारे अलग अलग वीडियोस पे आए हैं। पूजा करके मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है, पूजा करने के क्या नियम है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स क्या क्या है पहले ही मैं आपको बता दूं। ज्यादातर लोगों के ये सवाल आए हैं कि हमें खड़े होकर पूजा करना चाहिए या फिर बैठ के करना चाहिए। पूजा मंदिर में जब हम दीप जलाते हैं, पूजा की शुरुआत दीप से होती है, तो दीप हमें कहाँ पर रखना होता है, राइट हैंड में या फिर लेफ्ट हैंड में। अगला सवाल आया है कि क्या हम कुछ खा पी के पूजा कर सकते हैं, क्या बिना व्रत किए पूजा नहीं किया जा सकता है, और चाय पानी या फिर आप फलाहार करके या कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो क्या पहले पूजा के पहले हम नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया है, इमरजेंसी में आपको पूजा से उठना पड़ता है, तो उसका क्या प्रतिफल होता है, क्या हमारी पूजा हमारे देवता स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमारे पूजा का प्रतिफल, उसका कोई दुष्परिणाम तो हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। और ज्यादातर लोगों के सवाल आए हैं क्या हम अपने घर में शिवलिंग या फिर शालिग्राम रख सकते हैं कि नहीं। तो ये सभी डाउट्स आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में विधि विधान से पूजा करके, नियम से पूजा करके अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूजा हमें कैसे करना है। तो देखिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ ही आपको पूजा की शुरुआत करनी होती है। और जैसे कि सुबह सवेरे आप पूजा करते हैं तो ज्यादातर कहा जाता है कि बिना कुछ खाए पिए आप पूजा करें। यदि कोई इमरजेंसी है, आपको आपके डॉक्टर ने मेडिसिन लेने के लिए बात कही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल मेडिसिन ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उसके बाद पूजा अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, बिना खाए पिए पूजा के लिए इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं, तो हमारा पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है। जब हम भरपेट भोजन करने के बाद बैठते हैं कहीं पे तो हमारा मन नहीं लगता है, हमारा जो गैस बनती है, डकार आती है, इधर उधर उलझन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसीलिए किसी अनुष्ठान में, किसी यज्ञ में बैठने के लिए उपवास की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा पी लिए हैं उसके बाद पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको खुद को परेशानी होगी इसलिए मना किया जाता है। ठीक है, अगली बात आती है खड़े होकर पूजा करना चाहिए या फिर बैठ के। तो देखिए, दोनों ही स्थितियों में पूजा आप कर सकते हैं। यदि आपका भगवान का मंदिर ऊंचाई पर है, ऊपर है, तो आप खड़े होकर पूजा करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको आसन लगाकर ही पूजा करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ, तो नीचे आप आसन लगा लीजिए और खड़े होकर ईस्ट की वॉल पे, जैसे अभी मैं सामने हूँ तो ये वाली मेरी ईस्ट की वॉल है, तो यहाँ पे आपका पूजा मंदिर है और आप खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, तो आपका ऑई कांटेक्ट, जो आपके आंखों का सीधा आपका जो चेहरा हो भगवान से बराबर में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके भगवान बहुत ऊपर है और आपको इस तरह से करके पूजा करना है, बराबर में आपका आई कांटेक्ट अच्छे से होना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ होता है, इससे हमारा मन पूजा में अधिक लगता है। इसलिए कहा जाता है कि आप इस तरह से, आप चाहे बैठ के करें या फिर खड़े होकर करें, दोनों ही स्थितियों में पूजा आप कर सकते हैं। हाँ, पूजा में देवी देवताओं का आप श्रृंगार कर दें, उन्हें भोग आदि चढ़ाकर आसन पर आप बैठ सकते हैं। यदि लंबे समय तक आप खड़े नहीं रह सकते हैं तो भी आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए आप मंत्रों का जप कर लें, पाठ कर लें, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आप बैठ भी सकते हैं। ठीक है, दो बातें आपकी क्लियर हो गई। अगली बात आती है कि जब हम पूजा करते हैं और हम दीप प्रज्वलित करते हैं, भोग लगाते हैं, कलश रखते हैं, तो वो कहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे राइट हैंड में हमारा दीप होना चाहिए।
जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, जो जातक पूजा कर रहा है, उसके राइट हैंड में आपका दीपक होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में आपका कलश होना चाहिए और जो भोग की सामग्रियां हैं वो बीच में होनी चाहिए। पूजा की अन्य जो सामग्रियां हैं जैसे हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीजें भी आपके सामने होनी चाहिए, जैसे आप अच्छे से सुविधाजनक से आप उसका इस्तेमाल कर पाए। इस तरह से आप अपनी पूजा की चौकी को अरेंज कर सकते हैं या फिर पूजा मंदिर में वो सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे मन में बहुत सारे भ्रांतियां उत्पन्न करती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम किससे पूछें, कहाँ पर जाएं, कौन सी पुस्तक पढ़ें जिसमें ये सारी बातें निहित हो। तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे बात आती है कि क्या भगवान के मंदिर में हम शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप रख सकते हैं। शिवलिंग की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ खास नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए आप शिवलिंग रख सकते हैं। शालिग्राम बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम की पूजा स्त्रियां नहीं करती हैं। इसीलिए जब आपके घर में पुरुष भाई पूजा आदि में जो है मेल मिलाप करके आप पूजा करते हैं, तो आप उनसे स्नान करा दें, उनका श्रृंगार करा दें। उसके बाद आप धूप, दीप, भोग आदि स्वयं आप कर सकती हैं। स्त्रियां भी स्नान करने के लिए मना किया जाता है कि स्त्रियों को शालिग्राम का स्नान नहीं कराना चाहिए, ऐसी मान्यता है। हनुमान जी की पूजा बिल्कुल स्त्रियां कर सकती हैं। हनुमान जी का आप चंदन आदि करके भोग मिष्ठान उसी तरह से आप लगा सकती हैं। हनुमान जी का चोला जो चढ़ाया जाता है, जो कि मंदिरों में चढ़ाते हैं, चमेली का तेल और पीला सिंदूर मिक्स करके उन्हें चोला चढ़ाया जाता है, वो कार्य पंडित पुरोहित करते हैं, वो स्त्रियां नहीं करती हैं। जनेऊ भी स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। पूजा पाठ करने में कोई भी मनाही नहीं है। मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो आया है कि क्या हम पूजा के बीच में उठ सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, यदि आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाता है, कोई बात हो जाती, कोई इंसिडेंस हो जाता है, तो आप बिल्कुल उठ सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप अकेले हैं घर में, आप पूजा में बैठे हुए हैं और कोई गेस्ट आया है। मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में ये सिखाया जाता है। तो आप उनका अनादर करके ईश्वर की आराधना करेंगे तो वो भी उचित नहीं है। ठीक है, यदि आप कोई मंत्रों का जप कर रहे हैं, बस 2 मिनट का समय लगेगा, आपका पूरा माला होने वाला है, तो आप इशारे से कह दीजिए कि आप बैठो, मैं आ रही हूँ। वरना आप जैसे आपने शुरुआत की है, कोई आ जाता है तो आप प्रणाम कर ले, क्षमा करके उनका स्वागत कर ले, उसके बाद आप पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, बीच में आप छोड़ के उठना पड़ रहा है, तो वापस आने के बाद आचमन करने के बाद फिर से उस माला की शुरुआत करेंगे और उस पाठ का शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप अपनी पूजा का समापन करेंगे। इस तरह से आप पूजा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख लें। भोग की हम बात कर लें तो कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम अलग अलग देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग एक ही स्थान पर आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने पंच देवी देवताओं की पूजा की है या फिर अनेक जो आपके देवी हैं जिसमें आपकी आस्था है, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माता गायत्री की, विंध्यवासिनी की, अलग अलग सबकी आस्था होती है ना। तो क्या आप अलग अलग सबको आप भोग नहीं लगाएंगे। एक पात्र में आपको भोग लेना है और सबके सामने इस तरह से भाव से निवेदन करना है। थोड़ी देर वहीं पर भोग आपको छोड़ के आचमन करना है और अपनी आंखें बंद करनी है। भोग लगाने की क्या विधि होती है वो मैंने स्पेशली आपको दी है। तो भोग लगाने की विधि मनीषा त्रिपाठी करके आप सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप प्लीज उसे जरूर देखें, जिससे आप विधिवत तरीके से ईश्वर को प्रसन्न कर पाए। रही बात, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि जैसे कि भगवान विष्णु को या फिर भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हैं, श्री राम है, श्री कृष्ण है, नरसिंह है और हनुमान जी हैं, इनको तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और वहीं पे भगवान शिव को, भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं अर्पित होता है। तो ऐसे में भोग हम कैसे लगाएं। तो देखिए, ऐसे में आप पहले उन देवी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पित कर दें। उसके बाद साधारण जो भोग आपने लिया है वो सभी के सामने आप दिखा सकते हैं। इस तरह से करके आप प्रतिदिन नित्य की पूजा में आप भोग मिष्ठान आदि करके पूजा कर सकते हैं। कई लोगों ने यह भी पूछा था कि क्या श्रृंगार रात्रि को नहीं किया जाता है। तो देखिए, अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग दिशाएं होती हैं। जब हम रोजमर्रा की जो सूक्ष्म पूजा होती है उसमें श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। आप नित्य आप फूल आदि हटा दें, चंदन को हटा दें, स्नान करा के भगवान को रिलैक्स फील होता है और उसके बाद हम उन्हें भोग आदि लगाकर खुशबूदार माहौल, धूप दीप आदि करके
इस तरह से दीपक जलाकर आरती करके पूजा का समापन करते हैं। कोई विशेष पूजा जब आप कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत किए हैं, तो उसमें तो श्रृंगार करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके सूर्यास्त के बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहीं पर प्रदोष का व्रत आपने किया है तो शिव परिवार की आप पूजा कर रहे हैं, वो भी सूर्यास्त के बाद ही होती है। तो संध्या के समय जब हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उसमें भगवान का श्रृंगार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलते चलते मैं आपको बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगी। आपको अपने पूजा मंदिर में इत्र का प्रयोग जरूर करना है। अभी मैं यहाँ पे इत्र नहीं रखी हूँ, वरना मैं आपके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी। इत्र का क्या अर्थ होता है, उससे हमारा शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। हम जब स्वयं इत्र लगाते हैं या फिर देवी देवताओं को लगाते हैं, और जब हमारा शुक्र अच्छा होता है तो हमारे घर में वैभव आती है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। वहीं पर हमारी संतानें हमारी बात नहीं मानती हैं, तो अपने पूजा मंदिर में आपको चंदन की खुशबू का धूप दीप इस्तेमाल करना चाहिए। अगरबत्ती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ उसमें बांस की डंडियों का प्रयोग ना हुआ हो। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए प्रतिदिन की पूजा आप करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से जो भी कुछ आप ईश्वर को अर्पित करेंगे, ईश्वर उसे ग्रहण करके आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अतिथि का स्वागत करना चाहिए, अपने घर में शांतिपूर्ण माहौल बना के रखना चाहिए। जहां तक हो सके किसी से लड़ाई झगड़ा बात बहस में नहीं उलझना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। दैनिक जीवन में पूजा पाठ ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।